अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान पाक में अल्लाह ने कहा कि मोमिनों, हमने तुम पर एहसान किया तुम्हारे दरमियान अपने नबी को भेजकर, अपने मुस्तफा को भेजकर, अपने रसूल को भेजकर हमने तुम्हारे दरमियान एहसान कर दिया। हमने तुम्हारे दरमियान अपने नबी को भेजकर एहसान कर दिया। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि हमने एहसान किया बंदों पर, मोमिनों पर। हजरात, यूं तो दुनिया में बहुत सारे अंबिया किराम की जमात आई, एक से बढ़कर एक अंबिया किराम इस दुनियाई गीती में तशरीफ लाए। कमो बेश 1,24,000 अंबिया की जमात इस दुनिया में आई। मगर अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आदम को भेज रहा हूं, मैं एहसान कर रहा हूं, मैं शीश को भेज रहा हूं, एहसान कर रहा हूं, मैं यूसुफ को भेज रहा हूं, एहसान कर रहा हूं, यूनुस को भेज रहा हूं, एहसान कर रहा हूं, इब्राहिम को भेज रहा हूं, एहसान कर रहा हूं, इस्माइल को भेज रहा हूं, एहसान कर रहा हूं, मूसा को भेजकर एहसान कर रहा हूं, ईसा को भेजकर एहसान कर रहा हूं। किसी को भेजा कभी नहीं कहा। तौरेत में देख लो, इंजील में देख लो, ज़बूर में देख लो, आसमान की सारी किताबों में देख लो, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने अपने रबी को, अपने रसूल को भेजकर बंदों पर एहसान किया। मगर जब मेरे मुस्तफा की बारी आई, अल्लाह क्या कह रहा है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अरे कोई तो बात होगी, कुछ तो अलग मामला होगा कि तमाम अंबिया की जमात आई, मगर अल्लाह ने एहसान का जिक्र नहीं किया। जब मेरे मुस्तफा की बात आई तो अल्लाह कह रहा है कि हमने अपने बंदों पर एहसान किया। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आए। वो हर आलम की रहमत। तो ये मेरे मुस्तफा की शान है। आज दुनिया कहती है कि विलादत मुस्तफा, आज सबसे ज्यादा रबीउल अव्वल शरीफ पर ही फतवे निकलते हैं। अपने बच्चों की शादी पे फतवे नहीं निकलते, अपनी बेटियों की शादी पे फतवे नहीं निकलते। आज अगर कोई रसूल की मिलाद मना रहा है, अगर मुस्तफा जाने रहमत की विलादत की खुशी मना रहा है, तो सबसे ज्यादा मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर एतराज। आज आप इंटरनेट चलाते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप देखें अपने इंटरनेट, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, ग्रुपों में भरा हुआ है। ये नहीं बनाना चाहिए। 12 रबीउल अव्वल जो है नबी की विलादत का दिन है और वफात का भी दिन है। अक्सर उलमा का ये इस पर इजमा है कि वफात का दिन है, और अक्सर का ये है कि 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 15 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, 5-6 तारीखें हैं रसूल की विलादत पर, जिस पर तमाम तर उलमाए कराम ने अपने अपने तरीके से तमाम तर विलादत की तारीख को एक जगह रखा है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर ये मानो तो सही कि नबी की विलादत इन्हीं पांचों में से किसी दिन हुई है? अरे नबी की विलादत के बारे में कहते हैं कि सहाबा ने कभी किया, क्या सहाबियों ने कभी किया, क्या अहले बैत में से किसी ने किया? अरे मिलाद कहते किसे हैं? रसूल के जिक्र को मिलाद कहते हैं। और जितना ज्यादा सहाबा ने किया है वो हम क्या करेंगे? हम तो साल में एक दिन करते हैं और कहते हैं कि हमने मिलाद कर लिया। अरे सहाबा ने जो अपनी जिंदगी गुजारी है और मिलाद करके दिखाया है दोस्तों, एक एक दिन रात भी होती थी तो मुस्तफा जाने रहमत का मिलाद होता था, दिन भी होता था तो नबी की मिलाद होती थी। मस्जिद नबी की सहन है, मेरे सहाबा बैठे हैं। अरे दलील खोजते हो सहाबा मिलाद करते हैं कि नहीं? आओ मैं तुम्हें दलील देता हूँ। मस्जिद नबी के सहन में सहाबा की मुक़द्दस जमात है। मेरे नबी तशरीफ लाए, सहाबा कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। इतनी देर में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। आका ने कहा, अरे सहाबा कराम की मुक़द्दस जमात, बताओ तुम क्या बातें कर रहे हो? तो सहाबा कहते हैं,
हैं या रसूल अल्लाह, हम अपने आप पर फख्र कर रहे थे कि अल्लाह ने हमारे दरमियान आप जैसा नबी भेज दिया, आप जैसा रहबर भेज दिया, आप जैसा रहनुमा हमारे दरमियान भेज दिया। हम इस बात पर फख्र कर रहे थे, मेरे आका में इन बातों पर फख्र कर रहा था। अल्लाह के प्यारे रसूल कहते हैं क्या यही सही है कि तुम मेरा जिक्र कर रहे थे? कहा हाँ, हम आपका जिक्र कर रहे थे। क्या तुम इस बात पर फख्र कर रहे थे? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, हम इस बात पर फख्र कर रहे थे। कहा कि या रसूल अल्लाह, आप इतनी बार ये क्यों पूछ रहे हैं कि हम बात आपका जिक्र कर रहे थे तो इस पे फख्र कर रहे थे? तो अल्लाह के प्यारे रसूल कहते हैं मैं हुजरे में था, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ जिक्र कर रहे हो, मगर आलिमुल गयूब है मुस्तफा, गैब की खबर रखने वाले हैं नबी। नबी कहते हैं मैं अपने हुजरे में बैठा था, जिब्रील तशरीफ लाते हैं, कहती है आका उठिए तो सही, मस्जिद नबवी के सहन में जाइए, जाकर देखिए आपके सहाबा आपका जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर उनका आपका जिक्र यहाँ सहाबा कर रहे हैं, और वहाँ पे आसमान पे फरिश्ते आपका जिक्र कर रहे हैं। खुदा उनके सिर को सुन रहा है और कह रहा है जिब्रील जाओ नबी से कह दो कि जो सहाबा उनका जिक्र कर रहे हैं उनके लिए जन्नत कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें जन्नत मिलने वाली है। तो ये जिक्र रसूल है, ये जिक्र मुस्तफा है। अब इसकी सबूत और क्या लाए? ये जिक्र रसूल, ये रसूल कायनात की जात ऐसी जात है। आज शिर्क के फतवे लग गए, बिदअत के फतवे लग गए, और शिर्क का मतलब क्या है? अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, यानी किसी को अल्लाह मान लेना, किसी को खुदा मान लेना। और हम क्या कर रहे हैं? विलादत मुस्तफा, हम क्या कर रहे हैं? विलादत मुस्तफा, यानी उनके फतवे के हिसाब से मुस्तफा जाने रहमत को हम खुदा मान रहे, माज़अल्लाह। शिर्क तो यही हुआ, हम रसूल की विलादत को मना रहे। कोई कह रहा है कि हम मानते हैं, मनाते नहीं। तुम कैसे मान पाए? जो जिंदगी भर साथ रहे वो न जान सके, जो जिंदगी भर साथ रहे वो न जान सके, जो आपके यार बने रहे वो न जान सके, जो आपके साथ एक एक लम्हा गुजारता रहे वो न जान सके। वो क्या जाने? वो रसूल को न जान सके जो जिंदगी में साथ गुजारा, एक एक लम्हा नबी के साथ गुजरा। सो रहे हैं तो नबी के साथ है, उठ रहे हैं तो नबी के साथ है, नमाज में नबी के साथ है, बिस्तर पे नबी के साथ है, कहीं जा रहे हैं सफर में नबी के साथ है, हजर में नबी के साथ है, एक एक लम्हा नबी के साथ है। और नबी मकाम भी दे रहे हैं, जाओ तुम भूतराब हो गए, जाओ तुम शेरे खुदा हो गए, जाओ तुम जो है अशरे मुबश्शरा हो गए, तुम्हें जन्नत की जमानत दुनिया में दे रहा हूं। अब्दुल्ला इब्ने अस्वद, जाओ जिंदगी की जमानत दे दिया, जा जन्नती हो गए। बिलाल हबशी, जाओ तुम्हें जन्नत अता कर दी। जिन्हें जन्नत जमाने में मिल गई वो नबी को ना जान सके। आज का मौलवी कह के हम नबी को जान गए, मानते हैं मगर मनाते नहीं हैं। अरे माने कहा जो रसूल के सहाबा ना मान सके, जो वो ना जान सके, तुम कहां जानोगे? अरे इसीलिए तो पैदे की टूटी चटाई से इसको मोहम्मद का इमाम कहता है। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर है काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। रसूल को हम क्या जानेंगे? हमारी क्या औकात है कि रसूल को जान सके? तो दोस्तों फतवा ये है कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह मानते। बात ये समझ में नहीं आती, आजकल फतवे इतने लगे कि जो विलादत मुस्तफा को मना रहे हैं या इस तरह के काम कर रहे हैं वो उन पर शिर्क का फतवा, बिदअत का फतवा लग गया। मगर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? विलादत मुस्तफा, लफ्ज़ विलादत का माना पैदाइश, विलादत का माना पैदाइश, यौमे विलादत, पैदाइश का दिन, बर्थडे, आका नामदार का बर्थडे पैदाइश का दिन है। इसको हम
विलादत रसूल, विलादत मुस्तफ़ा, जो चाहे कहें अपनी जुबान में, हर कोई अपनी अपनी जुबान में इसको कहता है। तो दोस्तों, विलादत मुस्तफ़ा यानी किसी शख्स की पैदाइश का दिन, मुस्तफ़ा की पैदाइश का दिन, और जो पैदा होने वाले हैं वो मुस्तफ़ा हैं। गौर करेंगे, जो पैदा होने वाले हैं वो मुस्तफ़ा हैं, उनकी विलादत हम मना रहे हैं और हम पर फतवा लगा है कि तुम मुस्तफ़ा को खुदा मान रहे हो, तुम मुस्तफ़ा को खुदा मान रहे हो, माज़अल्लाह। तो जब फतवा हम पे खुदा का लगा है तो खुदा तो पैदा नहीं होता, खुदा पैदा नहीं होता, और जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं होता, खुदा पैदा नहीं होता, और जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं होता। तो हम माने किसे? हम जो कर रहे हैं मुस्तफ़ा को खुदा जानकर नहीं कर रहे, बल्कि हम आकाए इनामदार को खुदा का जो है एक नबी जान करके हम मान रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या हुआ? जब नमरूद से मुलाकात हुई, जब नमरूद के सामने मामला आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा नमरूद से कि अगर तुम पश्चिम से सूरज निकाल दोगे तो हम तुम्हें खुदा मान लेंगे, क्योंकि मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है। अगर तुम खुदा हो, नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम खुदा हो तो तुम पश्चिम से पूरब सूरज को निकाल दो, हम तुम्हें खुदा मान लेंगे। तो दलील इस बात पे है, दलील इस बात पे है कि अगर पश्चिम से सूरज निकले और जो निकाले वो खुदा है, क्योंकि नबी की जुबान है, आम मौलवी की जुबान नहीं है। इब्राहिम ने क्या कहा कि मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है, अगर नमरूद पश्चिम से सूरज निकाल दे तो हम उसे खुदा मान लेंगे। मगर दोस्तों, दलील इस बात पर बनती है कि खुदा मानना किसे जो पश्चिम से सूरज निकाल दे। मकाम पैदा पे चलो, अली है, असर का वादा है, जानुए रसूल है, सर को रख के सो गए मुस्तफा जाने में सो गए, असर की नमाज माजा हो गई, जब कारकों से अशर जारी हुआ, अली के ज़ेब-ए अतर पे गया, तुम नबी की आंखें खुली, कहा कि अली क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो अली ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, असर की नमाज कज़ा हो गई। कहा कि असर पढ़ना चाहते हो, अदा करना चाहते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, अदा कर लूंगा तो बेहतर होगा, मगर सूरज तो डूब चुका है, अब कैसे होगा? अल्लाह के प्यारे रसूल कहते हैं वज़ू की तैयारी करो, इशारा किया, सूरज निकल आया, पश्चिम से निकला, मगर हम कभी खुदा नहीं मानते, बल्कि मुस्तफा को मुस्तफा जानते हैं, खुदा को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, क्या सही की आमद, पुरूर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत। तो हम मुस्तफा को मुस्तफा जानते हैं और खुदा को खुदा जानते हैं। अगर ये दलील हो जाती इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि जो पश्चिम से निकाल के वो खुदा है, तो फिर क्या करते? आज का मौलवी फंस जाता, आज का मौलवी फंस जाता, मगर अल्लाह ने दिखा दिया इब्राहिम के जमाने में, इब्राहिम तुमने कहा है, हम मुस्तफा से करा के दिखा रहे हैं, मगर फिर भी ईमान मजबूत होना चाहिए कि अगर इब्राहिम ने कहा था कि खुदा मान लेंगे और अगर मुस्तफा ने निकाल दिया यहाँ पे तो खुदा मानना पड़ेगा। मगर क्या है, अल्लाह ने ये मशीयत रखी कि अगर तुम मुस्तफा को खुदा मान लोगे तो तुम्हारा ईमान कमजोर है, अगर मुस्तफा को खुदा मान लोगे ईमान कमजोर है, मुस्तफा को मुस्तफा जान लो, खुदा को खुदा जान लो, ईमान भी मजबूत होगा, जिंदगी भी। तो ये अल्लाह ने मशीयत रखी और अल्लाह के रसूल को वो मकाम दिया। आज दुनिया शिर्क और बिदअत के फतवे लगाने से नहीं थकती। अरे दोस्तों,
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी वो ज़ात है जिनके एक कदमों के धूल के एक जर्रे को भी हम नहीं समझ सकते। उनका मकाम क्या है, उनकी बुलंदी क्या है, उनका चेहरा बशम से बद्दोहा है, उनकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है, उनकी आंखें मासागा इज़ा बसर है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत के लिए, आकाए रहमत के लिए अल्लाह ने उनके सीने को कहा अलम नशरह लक सद्र। आपकी कमली को देखा तो कहा या अय्युहल मुज़म्मिल। आपकी आदाब व अतवार को देखा तो कहा कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। यानी पूरे कुरान को मुस्तफा के जिक्र से रख दिया। एक अल्लाह के वली थे, बात आ गई, एक अल्लाह के वली थे। आपके जमाने में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आपके जमाने में एक मुसव्विर था जो तस्वीर बनाता था। तो लोग अपनी महबूबाओं की तस्वीरें बनवाने जाते, क्योंकि जैसे हुलिया बताता था अगला शख्स तो उसकी तस्वीर को वो बना देता था। तो लोगों का हुजूम लगा रहता था। हज़रत जुनैद बगदादी को मालूम हुआ, आप भी पहुंचे उसके पास, उस मुसव्विर के पास। लंबी कतार लगी हुई थी, उसमें आप भी खड़े हो गए। और जब इनकी बारी आई, सब लोग अपनी अपनी महबूबों की तस्वीरों को बनवाते चले जाते, नक्काशी कराते लेके चले जाते। तब जुनैद बगदादी पहुंचे। जुनैद बगदादी जब पहुंचने के बाद से जब आपका नंबर आया तो जुनैद बगदादी से उसने पूछा आप क्या बनवाने आए, आप किसकी तस्वीर बनवाए? कहा कि आज तुम मेरे महबूब की तस्वीर बना, आज तुम मेरे महबूब की तस्वीर बना। कहा कि बताइए आपका महबूब कौन है? कहा कि मेरा महबूब जिसका चेहरा बशम से बदलुहा है, जिसकी जुल्फें वो लैल इज़ा सजा, जिसकी होंठें गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, जिसकी आंखें सुरमगी हैं, जिनके नक्शे को वो बयान कर रहा था। सब कुछ हज़रत जुनैद बगदादी ने बयान कर दिया। उसके बाद खामोश हो गए। कहा कि अब तुम बताओ मेरे महबूब की तस्वीर बना पाओगे? कहा कि ये तो मेरे पास पहले से मौजूद है। अब हैरानी की बात ये है, वो कहता कि मेरे पास पहले से मौजूद है। कहा कि तुम्हारे पास? कहा कि हाँ। कहा कि मुझे दिखाओ, मैं उसे खरीदूंगा, फिर तुम दूसरी बना लेना। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बेचूंगा नहीं, मैं अपने महबूब का सौदा नहीं करूंगा, मैं अपने महबूब का सौदा नहीं करूंगा, देखना है देख लो। कहा कि ठीक है। मैंने, अब वो हैरान थे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने बताई, वशम्स वद्दुहा जैसी का चेहरा, वो लैल इज़ा सजा जैसी जुल्फे, पर गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होंठ, और जो है सुरमगी आंखें, वो जो है ये सारी चीजें आपने बताई। अब हैरान हो गए कि इसने पहले से कैसे बना के रखा है। कहा कि ठहरो, मैं लेके आता हूँ। तस्वीर लाने के कुछ देर के बाद जब आने के बाद से कुरान मुक़द्दस को सामने खोल देता है, कहता है एक एक आयत पढ़ो, मुस्तफा का चेहरा नजर आएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मुस्तफा का चेहरा नजर आएगा। अरे एक कुरान की आयत अलहम्द से लेकर सूरह नास तक देखो, मुस्तफा का चेहरा नजर आएगा, मुस्तफा का चेहरा नजर आएगा। और ऐसा चेहरा, ऐसी नमक चेहरे, इतना खूबसूरत चेहरा, इतना हसीन चेहरा कि मुस्तफा जाने रहमत का शायर। आज दुनिया कहती है कि मिलाद क्यों करते हो, मिलाद मुस्तफा में हम क्या करते, नाते रसूल सुनाते हैं। आओ मैं उस शायर के पास ले चलूं जिसका जमाने में चर्चा था, जो मेरे मुस्तफा का खास शायर था, और मेरे मुस्तफा जाने रहमत अपने मिंबर पे खड़ा करते थे, कहते थे कि तुम शेर पढ़ो, तो वो हसन बिन साबित कहते हैं अहसन मिन कलम तरतु ऐनी व अजमल मिन कलम तलितुन निसाई। ऐसा शेर कहा है हसन बिन साबित ने, कहते हैं कि मैंने इतनी हसीन किसी को नहीं देखा, मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, और किसी माँ में आज तक ऐसा बच्चा जना ही। वो थे हसन बिन साबित। वो अहसन मिन कलम तरतु ऐनी व अजमल मिन कलम तलितुन निसाई, वो शान थी। दोस्तों आज का शायर क्या कहता है, सब में रह के सबसे है जुदा, तू ही बता तू कौन। सब में रह के सबसे है जुदा, तू ही बता तू कौन है। मैं आपको ले चल रहा हूं उस तरफ, तू ही बता तू कौन है। जब बाजारे मिस्र लगा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने के लिए आए, जुलेखा ने खरीद लिया।
जुलेखा ने खरीद लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, गुलाम बना लिया। मगर यूसुफ इतने हसीन, पूरा मिस्र परेशान। और जुलेखा चाहती थी कि यूसुफ को अपना लूं, यूसुफ को अपने काबू में कर लूं। मगर यूसुफ तो नबी हैं, आप किसी के काबू में कैसे आते? तो हज़रत जुलेखा ने अपना कैदी बना के रखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदनाम करने के लिए एक हुजरे में गई और दरवाजे को बंद कर दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब तन्हाई पाकर करीब जाना चाहिए, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। तो आप उनके पीछे से दामन को पकड़ती हैं और खींचना शुरू करती हैं। अब दामन को खींचना शुरू किया, दामन फट गया, कुर्ते का दामन फट गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं गुनाह नहीं करना चाहता। तो जुलेखा ने कहा तुम एक बार मेरे हो जाओ, तुम मेरी मोहब्बत में हुलू कर जाओ, मैं तुम्हें कबूल करना चाहता हूं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जुलेखा ने कहा कि या तन्हाई है, कोई नहीं है, दरवाजा बंद है, लाइटें बंद है, चिरागे बंद है, कुछ भी नहीं है, रोशनी की कोई जरूरत नहीं है, कोई चीज नहीं है, तुम तन्हा हो, तुम्हें कोई नहीं देख रहा। यूसुफ ने कहा मगर मेरा खुदा देख रहा है, हम तन्हाई में हैं, चिराग नहीं जल रहा, दरवाजे बंद हैं, मगर खुदा देख रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से इनकार करके निकल गए। तो दामन को फाड़ा और कहा कि तुम नहीं जाओगे तो मैं लोगों से कहूंगी कि तुम मेरे साथ है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, माशाअल्लाह ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। जुलेखा ने उनको कहा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा सुनो, तुमने इल्जाम लगाने से पहले भी गलती कर दी, अगर सामने से दामन फाड़ा होता तो कोई मुझ पर यकीन भी करता, पीछे से दामन फाड़ा है, कोई यही समझेगा कि यूसुफ बचना चाहता था, मगर जुलेखा जबरदस्ती करना चाहती थी। तो दोस्तों यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ने इतना हसीन बनाया, बहरहाल आखिर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का निकाह हो गया। और आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि जुलेखा अपनी सहेलियों के साथ जब बैठी, आप तो बादशाह वक्त की बेटी थी, आप तो शहजादी थी, दौलत की कमी नहीं थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आपका निकाह हो गया तो जुलेखा ने अपनी सहेलियों में ये कहा, चर्चा किया कि सुनो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे यूसुफ मिल गया, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे यूसुफ मिल गया, मिस्र का सबसे खूबसूरत शख्स मेरा शौहर है। तो सहेलियों ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे शौहर को देखना चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं कि तुम्हारे शौहर को देख ले, कहा कि मेरे शौहर को देखना चाहती हूँ, हाँ मैं जानना चाहती कितना हसीन है, कहा कि ठीक है देखना चाहते हो तो हम तुम्हें दिखाने के लिए तैयार। एक वक्त मुकर्रर हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पर्दे के पीछे खड़ा किया गया, यूसुफ पर्दे के पीछे थे, इधर जुलेखा की सहेलियां बैठी हैं इंतजार में कि पर्दा हटे हुस्ने यूसुफ को देखें। इधर बैठी हैं, जुलेखा आती कुछ देर में एक नींबू और एक छुरी लाकर दे देती, कहते ये अपने अपने हाथों में रखो, जब पर्दा हटेगा मेरे महबूब का हुस्न तुम्हारे सामने आएगा, तुम नींबू पे छुरी चलाते रहना। ये तरीका था। तो जुलेखा ने जब ये कहा, उनकी सहेलियों ने एक नींबू ले लिया और चाकू हाथ में ले लिया, और तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पर्दे से जब हटाया गया, जब धीरे धीरे पर्दा हटा, इधर नींबू से छुरियां चली हैं, नींबू पे छुरियां चली हैं, छुरी चल रही है, नींबू कट रहा है, उसने यूसुफ पे नजर है, कटते कटते नींबू कट गया, उंगली भी कट गई, उंगली भी कट गई। उसने यूसुफ को देखने में तकलीफ नहीं होती कि उंगली कटी है। जुलेखा ने कहा अब नजरें हटाओ, देखो तो सही, उंगली कट गई। तो दोस्तों बाज़ारे मिस्र में यूसुफ के हुस्न को देख करके जुलेखा की सहेलियों ने अपनी उंगली कटा दी। शायर कहता है सब में रह के सबसे है जुदा, तू ही बता तू कौन है। उस वक्त बाज़ारे मिस्र में ये चर्चा हो गया, सब में रह के सबसे है जुदा, तू ही बता तू कौन है। जब जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जब हर तरफ गुमराही
इब्राहिम आई हुई थी। हर तरफ एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, हर तरफ लोग एक दूसरे के कातिल बने हुए थे। उस वक्त जब मक्के की सरजमीन पर जनाब आमना की आगोश हुई, उस रसूल ने अंगड़ाई ली है। इस धरती पर जब तशरीफ आए हैं, आपका रुख अनवर था कि आपके चेहरे को देख करके बाज़ारे मिस्र में जुलेखा की सहेलियों ने अपनी उंगली काटी थी, मगर बद्र के मैदान में मुस्तफा के हुस्न को देखकर सहाबा ने गर्दन कटाए थे और कहा था, सब में रहे सबसे है जुदा, तू ही बता तू कौन। ये थी ज़ात मुस्तफा। सब में रह के सबसे है जुदा, तू ही बता तू कौन है। तो ये शख्सियत थी मेरे मुस्तफा की, ये ज़ाते गिरामी कि सब में अलग, सब में आपका मकाम अलग, सब में आपका मर्तबा अलग, सब में आपकी बुलंदी अलग। मुस्तफा जाने रहमत आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़द्दस को हम समझ ही नहीं। तो आज मुस्तफा जाने रहमत की विलादत पर, आपके विलादत पर हम आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर झंडे लगाते, झंडों को हिलाते हैं जुलूसों में और लहराते हुए नग़्मे मुस्तफा गाते हुए जुलूस मोहम्मदी में निकलते हैं। तो आप पूछोगे ये झंडे कहां से लहरा रहे हो, ये झंडे कहां से लगने लगे, इसके लगाने का हुक्म कहां से आया? मैं आपको बताता चलूं, जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी मदीना तशरीफ लाते, कहीं सफर पे जाते और सफर से जब वापसी होती और जब भी मदीना तशरीफ लाते, आपके साथ कोई भी सहाबी रसूल होता, आपके साथ कोई भी होता, तो जब हजरत आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से वापस मदीना आते, तो मदीने वाले मुंतजिर होते कि कब मुस्तफा आ जाए, कब मेरे रसूल आ जाए, कब आपके चेहरे की ज़ियारत हो जाए। मैं आपको बताता चलूं, आज जो झंडे हम जुलूसों में लहरा रहे हैं, इसकी भी दलील है। जो झंडे लहरा रहे हैं, इसकी भी दलील है। जब मदीना तशरीफ लाते, आपके साथ आपके गुलाम होते, आपके साथ आपके सहाबी होते, तो जब दूर से ही मुस्तफा जाने रहमत को देखने के लिए मदीने वाले बेकरार रहते, तो वहां से आपके साथ जो आपका गुलाम होता वो अपने जुब्बे को उतार देता और आपके असा पे उस जुब्बे को लगा देता और सामने से लहराते हुए चलता। तो वहां से लोग पूछते कि ये कौन सी बात है, तो वो एहतराम जानो, वो मकाम जानो, इस झंडे का क्या मकाम है। वो अपने असा में उस जुब्बे को लहराता ताकि उनसे आका पूछते हैं, साहब रसूल बताइए तो सही, ये आपने जुब्बे को उतार के झंडे की तरह लहरा क्यों रहे हो? तो साहब रसूल कहते हैं, जानना चाहते हैं मेरे मुस्तफा मैं इसे क्यों लहरा रहा हूँ? आप मुंतज़िर हैं मदीने वाले, पहाड़ की चोटियों पर बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं, टकटकी निगाहों से देख रहे हैं मेरे आका। मैं अपने जुब्बे को उतार करके जमाने को ये बताना चाहता हूँ कि जिसका जुब्बा उतारा है वो गुलाम है, और जो शख्स उस जुब्बे के साए के नीचे है वो आका है। तो मेरे आका, आपकी गुलामी का शरफ मुझे मिल जाता है, मदीना नाम जाता है कि आका कोई और है, गुलाम कोई और है। मदीने वाले कहते हैं, तलाल बद्र अलैना बिल सन्ना बिल बलाई वजब शुक्र अलैना मा लिल्लाहि दाई, क्या कहते थे मदीने वाले अपनी जुबान में? तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल बदाई, वो चांद 14वीं का चांद विदा की पहाड़ियों से नमूदार हो गया। आज हम क्या कहते हैं? जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वो अरबी में कहते थे, तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, के वो 14वीं का चांद विदा के वादियों से उभरने लगा। और हम क्या कहते हैं
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सलाम ही तो भेजते हैं हम, खुदा को खुदा जान गए, खुदा का हक, खुदाई का हक कैसे अदा, सर को सजदे में रखा, रुकू में गए, सर को सजदे में डाल करके ये हम बताना चाहते हैं कि हम खुदा की इबादत कर रहे हैं। और मुस्तफ़ा को खुदा तो नहीं मानते, इबादत करके थोड़ी बताएंगे कि मुस्तफ़ा को मानते हैं। और अल्लाह ने क्या कहा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जो अल्लाह की अताअत करेगा वो रसूल की भी अताअत करेगा। जिसने अल्लाह की अताअत की उसने रसूल की भी अताअत की। तो अताअत हम कैसे करें? अल्लाह की अताअत तो कर रहे हैं, सर को सजदे में डाल दिया, नमाज के लिए खड़े हुए, रुकू में गए, सजदे में सर है, दुआ कर रहे हैं रब की बारगाह में, और दुनिया को बता रहे हैं देखो हम अल्लाह को अल्लाह मान रहे हैं, उसकी इबादत करके उसका हक अदा कर रहे हैं। मगर मुस्तफ़ा की अताअत कैसे करें, मुस्तफ़ा को कैसे बताएं? तो सलाम पढ़ रहे हैं अपने अपने अंदाज में, सलाम पढ़ रहे हैं, कोई या नबी सलाम अलैका, कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत, कोई जो है शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनती अर्श मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दरूद। ये हर कोई अपने अपने अंदाज में सलाम पेश कर रहा है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल, ताकि ये बता दें कि रसूल की मोहब्बत करके हम रसूल की इताअत कर रहे हैं। और हम कुछ ना करें तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। दुनिया भी बेकार हो जाएगी, आखिरत में भी जो है डंडे खाने पड़ेंगे। उससे बेहतर है कि रसूल की बारगाह में सलाम करो। अरे आप ये बताएं, जब नमाज के लिए बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, आप तहियात में जब बैठे तहियात पढ़ेंगे तब नमाज हो जाएगी, या बैठकर सलाम फेर देंगे तो नमाज हो जाएगी? तहियात पढ़ना वाजिब है ना नमाज में, तहियात पढ़ना वाजिब है। तहियात नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। जब तक तहियात नहीं पढ़ा तब तक नमाज नहीं होगी। बैठकर सलाम फिर दीजिएगा, नमाज नहीं होगी। सारे अरकान अदा कीजिए, तहियात नहीं पढ़े तो नमाज गई। तो तहियात में क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या मतलब? हम लोग अरबी कम जानते हैं इसलिए हम लोग को नहीं मालूम, मौलवी समझा देता है। अरबी कम जानते हैं मगर तर्जमा खोले तो मालूम चलेगा। अस्सलातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। अय्युह का माना ऐ, सलाम का माना सलाम, नबी का माना नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। और जब तक नबी पर सलाम नहीं भेजोगे नमाज नहीं होगी। जब तक नबी पर सलाम नहीं भेजोगे नमाज नहीं होगी। क्योंकि अगर दुरूद इब्राहिम छोड़ दो तो नमाज हो जाएगी, मान लेते। दुआए मोहम्मद छोड़ दो नमाज हो जाएगी, तहियात पढ़ के सलाम फिर तो नमाज हो जाएगी। मगर तहियात पढ़ना जरूरी है। तो तहियात जब पढ़ेंगे तो बगैर नबी पर सलाम पढ़े कोई रास्ता नहीं है। अब हम खड़े होकर पढ़ रहे हैं, ये हमारा अदब है, हमारा एहतराम है कि नबी की बारगाह में खड़े होकर पढ़ते हैं, बैठकर भी पढ़ते हैं, ताकि दुनिया को बता दें हम नबी का तो सलाम इबादतों में भी करते हैं, रियासतों में भी करते हैं, और अगर अकेले हो तब भी करते हैं, सफर में हमें तब। ये है सलाम, ये है रसूल की मोहब्बत। और क्या? हर कोई अपने अपने तरीके से सलाम मोहब्बत पेश करता है, उसके सलाम को अल्लाह के रसूल कबूल फरमाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने अपने महबूब को भेजकर बंदों पर एहसान किया, मोमिनों पे एहसान किया, ताकि ये तुम्हें बताया जा सके कि तुम मोमिनों पर रहम करके ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने नबी को भेजकर तुम पर एहसान किया। तो दोस्तों, हम जितना शुक्र अदा करें, जितना जो है रसूल की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें, हमारे लिए कम है। क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में करोड़ों करोड़ खर्च करने वाले आज भी दुनिया में जिंदा हैं और कर रहे हैं, और दुनिया को बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा की विलादत की खुशी में हम अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं, हम अपना माल भी कुर्बान कर सकते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देंगे, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की हुर्मत पर आँच नहीं आने देंगे। तो दोस्तों, विलादत रसूल की खुशी में हम यहाँ जश्न
जश्न विलादत मना रहे हैं। हमारी जहां तक औकात थी हमने अपनी औकात से इस महफिल को मुनक्किद किया है। तो ये दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में कि मौला इस महफिल को कबूल फरमा ले। इसमें जिन लोगों ने अपने तरीके से खर्च किया है अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम जो खर्च को कबूल फरमा ले, उनके हदिये उनके तोहफे को कबूल फरमा ले। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जो भी नज़राने अक़ीदत हम पेश किए हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमा ले। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ, चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, इशा की नमाज भी बाकी है। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी बाकी रही तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत का जश्न हम फिर से मनाएंगे, दुनिया वालों को बताएंगे ऐ निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो दोस्तों मेरे मुस्तफ़ा जब दुनिया आएगी पे तशरीफ लाए थे, मेरे रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, जनाबे आमना के आगोश में जब मेरे मुस्तफ़ा की विलादत हुई थी तो दोस्तों जमाना ये कहता था ये कौन सी शख्सियत आ गई है, ये कौन आ गया है। तो दोस्तों जब जनाबे हलीमा मुस्तफ़ा को लेकर के गई थी तो जनाबे हलीमा के घरों में रात रात भर चिराग जलते थे, रोशनी होती थी। दुनिया वाले कहते थे हलीमा क्या बात है कि तुम्हारे घर में चिराग जल रहे हैं, रातों रात चिराग जलाती हो, बहुत दौलतमंद हो गई हो, बहुत पैसा हो गया है तुम्हारे पास। कहा हलीमा ने नहीं तुम जानना चाहते हो कि हम क्या जलाते हैं, आओ मेरे साथ चलो। हलीमा अपने घर लेके जाती हैं और दिखाती हैं कि झूले में मुस्तफ़ा सो रहे थे, नूर फूट रहा था, रोशनी घर से निकल रही थी। हलीमा कहती हैं यही वो चिराग है जो अब जल गया है, तो क़यामत तक जलेगा, क़यामत के बाद जलता रहेगा, इसकी रोशनी ज़माने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों वो मुस्तफ़ा थे जिनकी रोशनी ज़माने में मिल रही थी। आपका बचपन ही तो था कि आप तो झूले में सो रहे थे, अपनी उंगलियों के इशारे से चांद को कभी इधर करते थे कभी उधर करते थे। ये आप दुनिया सोचती थी कि हम अपने बच्चों को खिलौना देते हैं लाने के लिए, ये खेलो, मगर मुस्तफ़ा का खिलौना क्या खिलौना था। आप अपनी उंगलियों को आसमान की तरफ निकालते, जब आका नामेदार रोने लगते थे तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को भेज देता था, जिब्रील जाओ मुस्तफ़ा रोने न पाए, खिलौना खोज रहे हैं, चांद को इधर उधर करो। आका इशारा करते चांद इधर जाता, आका मुस्कुरा देते, चांद इधर आता, आका मुस्कुरा देते। क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का, और चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में, क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आखिरी बात कह के मैं गुजरना चाहता हूँ, क्योंकि बारिश भी हो रही है, बस 5 मिनट और सुन लीजिए, बात आ गई है। तेरी नस्ले पाक में शेर याद रहे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या मतलब, क्या मफहूम, तेरी नस्ले पाक में, आपकी नस्ल में जो आया, आपके खानदान में जो आया, एक एक बच्चा नूर का है, एक एक बच्चा नूर का है, आप भी नूर के हैं, आपका पूरा घराना नूर का है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुनो उस पारगाह में ले चलो, जमाने की कोई और, वक्त की आबिदा, वक्त की जाहिदा, वक्त की सैयदा, वक्त की मखदूमा, वक्त की तैयबा, वक्त की राक़िया, वक्त की राबिया पसंजा क्यों ना, कोई औरत मशरिक से मगरिब तक, मगरिब से लेकर मशरिक तक, कोई औरत ऐसी नहीं है जो पूरे महीने नमाज पढ़े। कुदरत का निजाम, अल्लाह ने औरतों के अंदर खून को पैदा किया है, जो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह ने औरतों के अंदर उस खून को पैदा किया जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखता है। अल्लाह की कुदरत से औरतों के अंदर वो खून होता है, और वो खून औरतों को हर महीने आना है, निजाम कुदरत है। तो जिस वक्त वो खून आएगा, औरतों पर नमाज जायज नहीं, हराम है, नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजे की कज़ा है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकती। तो पूरे मशरिक से मगरिब तक, मगरिब से मशरिक तक कोई ऐसी औरत नहीं,
कि जो पूरे महीने नमाज पढ़ते मगर एक इस आसमान के नीचे इस जमीन पर मशरिक से मगरिब जुनूब से शिमाल एक सैयदा है, एक मखदूमा है, एक राक़िया है, एक आबिदा है, एक सैयदतुन निसाए फातिमातुज़ ज़हरा जो बतूले रसूल है, जो मौलाए कायनात की शरीके हयात इमाम हसन मुस्तफा की वालिदा माजिदा है, इमाम हुसैन की मां है, सैयदतुन निसाए फातिमातुज़ ज़हरा खातूने जन्नत जिसे हम कहते हैं, रसूल की बेटी वाहिद, पूरे महीने नमाज पढ़ती। आपको वो खून ही नहीं आता, आपको वो खून ही नहीं आता जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखता हो। निज़ाम कुदरत से, बाप के शिकम से जब मनी माँ के पुष्ट में ठहरती है, माँ के शिकम में ठहरती है, तो वही जो है खून का हिस्सा रुक जाता है और वो गोश्त का लोथड़ा बनता है। फिर कुछ महीनों के बाद से ढांचा तैयार होता है, फिर कुछ महीनों के बाद से अल्लाह के हुक्म से माँ के शिकम में एक बच्चे की सूरत बनाई जाती है, फिर कुछ महीनों के बाद से एक इंसान का वजूद होता है और दुनिया में आता है, एक इंसान दुनिया में आता है। और दोस्तों, एक ऐसी औरत है दुनिया में जिन्हें वो खून ही नहीं आता, जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखता। एतराज की बात तो है कि वो खून नहीं है तो इनकी औलादे कहां से? जब वो खून जनाबे फातिमा ज़हरा को नहीं आता तो उनकी औलादे कहां से? हसन कहां से, हुसैन कहां से, ज़ैनब कहां से? बात तो जाहिर है, मगर दोस्तों हमारी क्या औकात जो उन बारगाहों में गुस्ताखियां करें। मगर गुस्ताखों की कमी नहीं है, गुस्ताखों ने गुस्ताखी की है, उस वक्त भी की है, अब भी कर रहे हैं। ये जुबान कैसे खुले? अरे जब हमने मुस्तफा के कहने पर ये ईमान रख दिया कि खुदा है, दिखता नहीं है मगर है। अल्लाह एक है माने ना, मुस्तफा ने कहा। कभी देखा नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा, फिर भी मुस्तफा के कहने पर हमने अल्लाह को मान लिया। तो जनाबे फातिमा की औलादे हैं तो मान जाओ, सवाल क्यों करते हो? तो लेकिन गुस्ताखों ने सवाल किया कि जब वो खून नहीं है तो फिर फातिमा ज़हरा के बच्चे कहां से? इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाबे ज़ैनब कहां से? तो दोस्तों वो क्या जवाब देते जिनके अकायद गंदे नालों में पड़े हों? वो क्या जवाब देते जिनके अकायद गंदे नालों में पड़े हो? जवाब क्या है? इमाम अहमद रज़ा ने कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा नूर का, तू है ऐनी नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे मुस्तफा आपकी नूर है, आपकी औलाद है। एक शेर में जवाब दे दिया, फतवा देने की जरूरत नहीं है। तेरी नस्ले पाक में बच्चा नूर का, तू है ऐनी नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो वो नूर वाले मुस्तफा हैं, वो नूर वाले मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस फरसगीती पे तशरीफ लाए ताकि दुनिया को चिराग हिदायत मिल सके, ताकि ये दुनिया अपने आप को जो है राह मुस्तकीम पे ला सके और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रख सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा जाने रहमत की विलादत की खुशी में विलादत मुस्तफा जो आज हम मना रहे हैं, आकाए नामेदार को इस दुनिया में भेजकर अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। हम जितना शुक्र अदा करें हमारे लिए कम है, क्योंकि उस नबी की बारगाह है जिस नबी की बारगाह में बड़े बड़े अंबियाए किराम की जमातें भी अपने सर को झुकाकर सलाम मोहब्बत पेश कर रही थी। आइए हम भी उस नबी की बारगाह में खड़े हो जाएं और सलाम मोहब्बत